नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। खबर हजारीबाग से है, जहां बरही में 29 नवंबर को आयोजित सीएलएफ परीक्षा अचानक विवादों में फंस गई। परीक्षार्थियों ने परीक्षा में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया और दोबारा परीक्षा कराने की जोरदार मांग उठाई। बरही में मैनेजर और MIS पदों के लिए आयोजित सीएलएफ परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर विवाद तेज हो गया। आपको बता दें कि गुरुवार को कुछ सदस्यों ने BDO जयपाल महतो को परीक्षा पारदर्शी तरीके से संपन्न होने की जानकारी दी, जबकि शुक्रवार को अन्य सदस्यों ने प्रखंड कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। परीक्षार्थियों का आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र निर्धारित समय से 20 मिनट देरी से वितरित किए गए, वहीं कुछ को समय से पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया। प्रश्न पत्रों की कमी पर एक BOD सदस्य का फोटोकॉपी कराने भेजा गया, जिससे लगभग 20 मिनट तक परीक्षा बाधित रही। इसके अलावा एक BOD सदस्य पर किसी परीक्षार्थी की मदद करने का आरोप भी सामने आया। इस बीच परीक्षार्थियों ने BDO को आवेदन देकर परीक्षा रद्द कर दोबारा पारदर्शी परीक्षा कराने की मांग की। वहीं EC सदस्यों ने CLF अध्यक्ष बदलने की मांग की, जबकि दूसरे पक्ष ने BPM केदार प्रजापति के ट्रांसफर का विरोध किया। आपको आगे बताएं कि प्रमुख मनोज रजक ने भी निष्पक्ष जांच और दोबारा परीक्षा कराने का समर्थन किया। BDO ने मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया है। JLS-PS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें महिलाएं लोग भाग ली थी। अभी देखिए सारी महिलाएं, कल कुछ आई थी, अभी सारी महिलाएं ये BDO ऑफिस के पास आई हैं। इन लोगों को कुछ अपना बात रखना है, ये सभी हमें बताएंगे क्या क्या घटना इन लोग घटा है। ये बहुत सारा एप्लीकेशन भी लेकर रखी हैं। देखिए ये BPM को भी, मतलब BPM सर के पास भी एप्लीकेशन इनका लिखा हुआ है, फिर ये उपायुक्त महोदय के पास भी एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ये सारे लोग रखे हुए हैं। क्या इनका दुर्व्यवहार हुआ है, क्या घटना हुआ, पूरा डिटेल्स ये बताएंगी। क्या मैडम, क्या आप लोग के साथ क्या घटना घटी, क्या हुआ है? नमस्ते। अपना नाम पहले बताइएगा, क्या किस पोस्ट पे है, क्या आप बताइएगा वो। नमस्ते सभी को। मेरा नाम कावित्री देवी है। मैं बरही CLF के EC सदस्य हूँ और बरही CLF की पूर्व अध्यक्ष हूँ। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है BOD प्रीति देवी के द्वारा कि मैं उनको जान से मारने का धमकी दी। ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है, क्योंकि एक एग्ज़ाम यहाँ 8 जुलाई को हुआ था 2025 में, MIS असिस्टेंट और CLF मैनेजर का। तो उस टाइम एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और MIS असिस्टेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था और दूसरी मैनेजर का पद था, उन पुष्पा दीदी का सिलेक्शन हुआ था। तो पता नहीं किसी कारणवश हम लोग को कुछ पता नहीं चल पाया कि क्या कारण था जो उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। तो हमने फिर एग्ज़ाम देने का निर्णय लिया। उसके बाद फिर पुनः एग्ज़ाम का डेट 29 नवंबर 2025 को रखा गया। उस टाइम हमारे ब्लॉक में सारे BPM CC सारे स्ट्राइक में थे, कोई नहीं थे ब्लॉक स्टाफ। हमारे बरही CLF के ऑफिस में एग्ज़ाम का तय हुआ। एग्जाम का डेट जो रखा गया था, वो कौन रखा था एग्जाम का डेट? वो हमारे जिला से। तो उनको पता नहीं था कि ब्लॉक में कोई अधिकारी नहीं रहेंगे, एग्जाम का डेट रख देंगे, एग्जाम ले लेना है उनको, ऐसा कुछ पता नहीं था क्या उनको? वो हमारे जानकारी से बाहर है। तो आप अभी जो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि एग्जाम का डेट रखा गया था, उस वक्त कोई स्टाफ नहीं थे, तो एग्जाम का डेट कैसे रख दिए वो लोग? वो मुझे कोई पता नहीं है। बस मुझे पता है कि जब यहाँ एग्ज़ाम हो रहा था तो ब्लॉक में ना BPM सर थे और ना CC भैया थे। पता चला, मुझे यहीं से जानकारी मिली CLF ऑफिस से कि सभी सर लोग स्ट्राइक में हैं। तो एग्ज़ाम कौन लेगा? तो यहाँ की BOD प्रीति कुमारी लेगी और 11 BOD है यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CLF संगठन के अंतर्गत 11 BOD है। 11 BOD में तीन BOD उपस्थित रहती है बरही CLF से, एक प्रीति कुमारी, एक सगुप्ता नाज और एक किरण देवी जो बाद में आती है। समझिए 2 BOD ही पूरा ताती पर रहती उन लोग। 11 BOD को भी मतलब एग्जाम लेना था कि सिर्फ 2 को लेना था? 11 BOD को लेना था। दो ही यहाँ पे उपस्थित रही, लेकिन उपस्थित 2 ही रही। सबसे पहला नियमता के विरुद्ध यहाँ यही मतलब एग्ज़ाम लेने का तरीका गलत है। BOD कम से कम 75% उपस्थित होती है, तभी कोई कार्य को माना जाता है। लेकिन यहाँ 2 BOD थी, 5 BOD आई, पूरा एग्ज़ाम लास्ट होने तक 5 BOD आई, लेकिन कार्यक्रम जो परीक्षा का जो शुरुआत था वो 3 BOD से ही स्टार्टिंग हो गया। क्वेश्चन बट गया, हम लोग को क्वेश्चन बटने का टाइम हुआ तो क्वेश्चन हॉल में
सभी को बैठाया गया, एमआईएस असिस्टेंट और मैनेजर को साथ में एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद क्वेश्चन बांटते बांटते क्वेश्चन घट गया तो बीओडी प्रीति कुमारी क्वेश्चन पेपर लेके सीएलएफ ऑफिस में चली गई कि फ़ोटोकॉपी करके लाती हूँ। ठीक है जाइए। 5 मिनट हो गया, क्वेश्चन दिया जाए, अभी लेट है, टाइम लग रहा है, थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। फिर 5 मिनट हो गया, क्वेश्चन दीजिए, सभी को मतलब टाइम ऑफ हो रहा है तो नहीं अभी रुक जाइए, अभी एग्ज़ाम के लिए अभी थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ प्रोसेस नहीं हो पाया, फ़ोटोकॉपी के लिए बाहर ले जाया जा रहा है। ठीक है ले जाइए। 20 मिनट फ़ोटोकॉपी क्वेश्चन पेपर बाहर ले जाके बीओडी मेंबर प्रीति कुमारी और सगुप्ता नाच बाहर ले जाके फ़ोटोकॉपी करा के लाती 20 मिनट बाद। उसके बाद परीक्षा का रूल वहीं से फिर और भी ख़राब हो जाता है। जब जो बची हुई थी कैंडिडेट उन लोग को प्रश्न पेपर दे दिया जाता है। उसके बाद जो बीओडी प्रीति कुमारी है वो है सो बार बार 2 ही कैंडिडेट पे ज़्यादा फोकस कर रही है। क्वेश्चन पेपर सही टाइम पे जो आप बताएं 20 मिनट बाद आया था जेरोक्स करे कि नहीं आया, बाहर में रह गया था क्वेश्चन? नहीं आया, 20 आप लोग को मिला 20 मिनट बाद मिला। 20 मिनट तब तक वो लोग लिखी, तब तक यही हम लोग को मतलब अच्छा नहीं लगा। ये रोटेशन एग्ज़ाम लेने का बिल्कुल तरीका गलत लगा कि ऐसा इतना एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो इतना लापरवाही क्यों, इतना तो आप लोग विरोध क्यों नहीं किए उस वक्त? उस वक्त ही मैं विरोध की। नाजिया दी मेरे पास आइए। टोटल जो यहाँ परीक्षार्थी आप लोग हैं, आप लोग एग्जाम दी उस वक्त तुरंत मतलब वीडियो कंप्लेन की थी उस वक्त? क्लिनिक अधिकारी कंप्लेन की? जी मैं की। तुरंत आकर? नहीं तुरंत नहीं, मैं बता रही हूँ किस तरह का की हूँ। जल्दी बताइए थोड़ा। हाँ तो फिर वही मैं प्रीति का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगा। कभी चीट लिख के दे रही है, कभी पैर से इशारा कर रही है। मैं एग्जामिनर हूँ, इनसे भी थोड़ा सा अभी पूछ लिया जाए कि ये भी। अभी आप बताइए ना, जैसे आप एग्जाम दी, एग्जाम देने के बाद आज कितना दिन हो गया एग्जाम लिए हुए? आज 29/11 को लिया गया है, आज 12 हो गया। 10 दिन हो गया। हाँ। 10 दिन तक आप लोग कोई विरोध नहीं की? की हूँ। विरोध है कोई है? किसी को एप्लीकेशन दी, किसी को सूचना दी, किसको दी है? जी मैं वीडियो सर को आवेदन दी तुरंत। 2 तारीख को मतलब 29 तारीख को एग्ज़ाम लिखी, उस दिन शनिवार था, फिर संडे पड़ गया, एक दिन वैसे गैप चला गया। फिर मंडे का आई, सर किसी कारणवश नहीं मिल पाए। उसके बाद मैं फिर 2 तारीख को आई एग्ज़ाम थी आवेदन लिख के, फिर भी सर किसी कारणवश नहीं मिल पाए। 2 तारीख को भी शाम तक 5 बजे तक वेट किए हैं, सर नहीं मिल पाए। फिर 3 तारीख को मैं आवेदन लेके आई सर पास, उस टाइम रिसीविंग मिल गया हम लोग को। आवेदन कहाँ है? आवेदन दिखाएंगे आप जरा सा? जी मैं आज भूल गई, बैग में है आवेदन। नहीं पर मैं दिखा दूँगी, वीडियो सर पास भी है, दिखा दूँगी। तो फिर रिसीविंग लिस्ट सर बोले कि ठीक है मैं बात कर लूँगी। उसके बाद ऊपर से पता चला कि इंटरव्यू का डेट भी आ गया है। एग्जाम का रिजल्ट कब निकला था? एग्जाम का रिजल्ट निकला ही नहीं निकला है? नहीं। तो इसमें कौन पास हुआ कौन फेल हुआ कोई पता नहीं चला है? सारा बीओडी ही बता रही है। प्रीति कुमारी हम लोग को खुलेआम चैलेंज कर रही है कि आप लोग को बोले थे ना कि एग्जाम मत लिखने आइए, यहाँ तो फिक्स है कविता और शकुंती का। मैनेजर में कविता का होगा और शकुंती, वो खुद हम लोग को वहाँ से गुप्त रखा जाता है रिजल्ट, वो हम लोग को पास फ़ोन कर करके बता रही है। क्या कहना है इस विषय पर? मेरा नाम साजिया परवीन है और मैं भी एग्ज़ाम, जब इसके पहले जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें मैं एग्ज़ाम देने आई थी, तो उसमें बीओडी मेंबर जो प्रीति कुमारी है वो मुझे डायरेक्टली मना कर रही थी कि आपको एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत दीजिए एग्ज़ाम। तो हम बोले क्यों? तो बोली कि यहाँ पहले से तय है। क्या तय है? मैनेजर बनना, ऐसा वो बोली जी। तो वो बोली कविता की तरफ इशारा करके बोली कि वो कविता ही मैनेजर बनेगी। तो हम बोले कि ठीक है पहले से तय है। तो बोली हाँ यहाँ पहले से ही तय है। ये बात आप? नहीं मैं किसी को नहीं बताई। हम लोग को बताई थी ये। क्या बताई थी? कि हम लोग जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं उसमें कोई फ़ायदा नहीं। हम बोले कैसे? कि यह तो बोली प्रीति बोल रही है कि आप एग्ज़ाम क्यों लिखने आए हैं यहाँ पे, यहाँ तो फिक्स है पहले से, मैनेजर कौन बनेगा, असिस्टेंट कौन बनेगा। तो ये एग्ज़ाम तो जिला की तरफ से कराया जा रहा था ना? हाँ, लेकिन सर्वोपरि बीओडी ही काम कर रही थी, वो भी जो प्रीति है। और हमको बोली कि आप सब मतलब इसमें सारा हाथ मेरा है, जो भी करना होगा हम खुद करेंगे। से आप जो हमको पैसा का भी लालच की थी कि हमको पैसा दीजिएगा हम करवा देंगे। नहीं, कोई भी संतुष्ट नहीं है। वो हमें बीडीओ सर को हम लोग आवेदन दिए हैं, बीडीओ सर हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि उस परीक्षा को मैं फिर अपने अंदर में लूँगा, मैं सीसीटीवी कैमरे में लूँगा, ज़रूरी पड़े तो प्रशासन भी रखूँगा, होमगार्ड रखूँगा,
और इस अगर पारदर्शिता से हो- ये जिला के अधिकारी कोई थे उस परीक्षा में? जी अंकित कुमार थे, अंकित कुमार। हाँ दोबारा होनी चाहिए। जी होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जो है सो जो बीपीएम पे आरोप लगा रहे वो सब कि जो एक सेकंड बीपीएम पे आरोप है कि जो आवेदन है जो मतलब कि जो एग्जाम हुआ है उसका परिणाम जो है कुछ कैंडिडेट को पहले बता दिया गया था, क्या ये सही बात है? नहीं ये हमारे बीपीएम केदार प्रजापति पे जो भी इल्ज़ाम लगा वो बेबुनियाद है, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए उन लोग पे, क्योंकि एक मैं नहीं, यहाँ बड़ी CLF पूरा बड़ी ब्लॉक बोलेगा कि बीपीएम सर का बिहेवियर कितना अच्छा है। हम लोग के लिए ना कोई ऐसा बीपीएम आए थे ना कोई ऐसा बीपीएम होंगे, इतना अच्छा। बताइए आप कि इस विषय में। आप लोग कौन हैं? आप लोग क्या हैं यहाँ पे? यहाँ पे इसी सदस्य हैं। सदस्य हैं। आप एग्जाम दी हैं? नहीं आप लोग सिर्फ भीड़ जमा किए हैं? नहीं, आप क्यों आई हैं? हम जो हमारे बीपीएम के पास आरोप लगा हुआ है, आप हैं क्या? आप हम- एग्जाम दी हैं? कुछ हैं नहीं, पदाधिकारी इस संस्था हम में? हम बीओडी हैं, BOD हैं। CLF का आप उसमें एग्जाम में उपस्थित नहीं थी? नहीं थे उस दिन। चलिए हम ठीक। आप लोग हम लोग केडर हैं। कौन थी यहाँ पे एग्जाम में? कौन कोई कैंडिडेट है जो एग्जाम दिए? हम कैंडिडेट जरूर है मगर मेरा CLF दूसरा है, विजया जी का मेला। चलिए आपका दूसरा है। यहाँ जो एग्जाम दिए कौन कौन है? यहाँ कौन एग्जाम दिए हैं? यहाँ कोई एग्जाम? आइए। एग्जाम जो लिया गया, अभी जो एग्जाम लग रहा है कि वहाँ चीट दिया गया या चोरी हुआ, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ जी हाँ, हमको भी ऐसा लगा कि जैसे लगा नहीं? आप वहाँ एग्जाम आप देखी हैं? लगा नहीं? देखिए हम एग्ज़ाम दिए थे सर। हाँ। एग्ज़ाम हम दिए थे और जब हम लोग एग्ज़ाम में बैठे हुए थे तो उस समय बोला गया था कि बड़ी CLF से जितनी भी दीदी लोग हैं वो आगे बैठिए और विजया CLF से जितनी दीदी लोग हैं पीछे बैठिए। लेकिन बड़ी CLF की 2 दीदी लोग जाके पीछे बैठ गई और एक BOD मेंबर थी जो मतलब उनको बता रही थी। हाँ चीट वगैरह कुछ ऐसा दिया गया था? देखिए आप लोग चीट देते हुए कहीं कुछ? जी हाँ, चिट देते हुए थे। आप लोग को एग्जाम दिए यहाँ पे? नहीं, आप लोग एग्जाम नहीं दिए। चलिए अपना खत्म कीजिए लोग यहीं। क्या आपका मुद्दा क्या है? सर हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे बीपीएम पर सवाल किया गया है, उनके व्यवहार को लेकर के, उनके कार्यकाल को लेकर के जो उन पर सवाल किया गया है, हम लोग उसके लिए उपस्थित हुए हैं कि वो सर ऐसे हैं जो सभी का सपोर्ट करते हैं, सभी के लिए आगे रहते हैं और आज उन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। क्या आरोप लगा उन पे? सर आरोप आप देखे होंगे, कल के इंटरव्यू में बताया गया है कि वो अपने कार्यकाल से वो लोग संतुष्ट नहीं है। वो लोग जो है कि उनका जो दुर्व्यवहार करते हैं सर, और साथ में ये भी कि रिजल्ट उन लोगों ने सर ने पास आउट कर दिया है, तो ये गलत है, सारा बेबुनियाद है। चलिए आप इसे कुछ कहना चाहती हैं? इसमें जैसे कहना चाह रहे हैं कि ये जो बात उठ रहा है ये गलत है। हम लोग सबको यही कहना चाहेंगे और हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि ये गलत है। उनके ऊपर आरोप सिर्फ नहीं लगाया जाए। आप इसे कुछ कहेंगे? सर के ऊपर जो आरोप लगा है उसे बिल्कुल हटाया जाए। उन लोग तो गई है उपायुक्त पर, हम लोग भी जाएंगे, लेकिन ये सर के पास और BDO के सर के पास जो लगाया गया उसको बिल्कुल हटाया जाए, बहुत गलत है। बात यहाँ है कि जब आवेदन दिया गया था तो BDO सर को, प्रमुख सर को, सबको दिया गया था, ये हमारे विधायक महोदय को भी दिया गया था कि एग्ज़ाम रद्द होने के लिए। लेकिन जब वहाँ पे स्ट्राइक में सब लोग थे, मेरा क्या नहीं, जब स्ट्राइक में तो चलो हो गया, लेकिन जब BDO सर खुद बोले एग्ज़ाम रद्द होगा और BPM सर के ऊपर जो आरोप लगा, आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित पूरा JSLPS इसलिए हुए हैं कि जो आरोप BPM सर के लगा हुआ कि उनका व्यवहार अभद्र है, ये बेबुनियाद है। वो 2 दीदी मिल करके नहीं बोल सकती, किसी का चरित्र पर लांछन नहीं उठा सकती। अच्छा चलिए, एक एग्जाम जो हुआ उस एग्जाम के विषय में क्या मतलब, वो एग्जाम दोबारा होना चाहिए या उसे दोबारा होना चाहिए? सभी कर रहे हैं? क्या आप लोग? होना चाहिए। क्या आप लोग सब चल रहे हैं? खत्म कीजिए, जाइए। हाँ बोलिए। ये बोल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर बोला जाएगा कि CC, PRP और BPM सर, इन लोग का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है, इन लोग इन्वॉल्व नहीं थे उसमें। सी न्यूज़ भारत से बरही से राहुल कुमार राणा की रिपोर्ट। बरही प्रमुख साहब हैं। ये जो एग्ज़ाम हुआ है इस घटना को किस नज़र से देखते हैं, ये पूछते हैं इनसे। देखिए, सबसे पहले आपका चैनल को स्वागत है मेरे तरफ से। और यह जो घटना घटा हुआ है, आज कुछ दिन पहले हमारे पास भी इसका आवेदन आया हुआ था। इसमें आवेदन में हम लोग जब बैठ के इसका विचार कर रहे थे, जांच कर रहे थे इसके ऊपर कि कहाँ पे क्या हुआ, एग्ज़ाम कैसे कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग आपस में BTM साहब, BDO साहब, हम लोग सब बैठ के और दीदी लोग से भी बारी बारी से बयान लिए कि एग्ज़ाम कैंसिल होना नहीं चाहिए। हम लोगों का भी प्रयास था कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो वो कुछ ज़िला से भी लोग आए हुए थे,
तो उन लोग से भी हम लोग बात किए, तो पिछले इस अभी जो एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, इसके पूर्व में भी एक बार एग्ज़ाम हुआ था, वह भी कैंसिल हो गया। जिस तरह हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ उसमें भी यह आरोप था कि क्वेश्चन लीक हो गया। तो क्वेश्चन लीक हो गया तो जाहिर सी बात है, वीडियो साहब भी बोले, हम लोग भी बोले कि एग्ज़ाम एक बहुत यही है, समझिए कि एग्ज़ाम होना किसी का जीवन का सफ़र तय होना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम भी बोले कि यदि किसी भी तरह का प्रखंड में एग्ज़ाम हो या किसी तरह का कुछ हो तो हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। ये चीज़ हम वीडियो साहब को बोले कि कम से कम यदि एग्ज़ाम हो रहा है तो आप प्रखंड विकास पदाधिकारी थे तो आपका नॉलेज में है कि नहीं, हम उनसे भी जानने का प्रयास किए। वो बोले मेरे जानकारी में नहीं। तो फिर हम लोग BDM साहब से बात किए, जिला से भी बात किए कि यदि आपका पूर्व में ही यदि क्वेश्चन लीक का आरोप लग चुका था और इसके चलते आपने एग्ज़ाम को रद्द कर दिया, तो दूसरे बार यदि आप एग्ज़ाम करवा रहे थे तो हम लोगों को बताते। तो BDM साहब स्पष्ट बोले कि ये हम लोग उस समय हड़ताल पे थे, जिला का टीम आया हुआ था और वो डायरेक्ट इसका एग्ज़ाम लिया। तो इसलिए दीदी लोगों का कहना है जब फिर वो एग्ज़ाम जिला से लिया गया, तो देखिए मेरा एक कहना है जो जिस एग्ज़ाम पे इन लोग आरोप लगा रहे हैं कि कैंसिल हो गया, उसमें 5 विद्यार्थी थे, ये लोग 5 दीदी लोग ही उसमें एग्ज़ाम देने वाली थी। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी एग्ज़ाम दिलाने के लिए आ रहे हैं, जिला से नियुक्त करके जो भी पदाधिकारी आ रहे हैं, उससे मैं ये चीज़ जानना चाहते हैं और ये चीज़ हम लोग बात किए कि यदि उस समय आप एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं तो आपके पास 200 विद्यार्थी नहीं है, 200 एग्जामिनर नहीं है, 50 नहीं है, 100 नहीं है, पर 5 है। तो 5 में ये कौन सा आपने जिला से नियुक्त करके आए हुए कौन सा आप कहाँ भटक गए कि जो आपका 5 विद्यार्थी का कॉपी घट जाता है? आपके पास तो ढेर सारा नहीं कि जो कॉपी घट जाता है, ये कॉपी इनका घट जाता है, 3 विद्यार्थी को मिलता है, 2 को नहीं मिल पाता है और 25 मिनट के बाद इनके पास कॉपी आता है, फिर उपलब्ध दूसरे दुकान से फ़ोटोकॉपी करके लाते हैं। उसके बाद लाने के बाद इन्होंने जब एग्ज़ाम लिया तो जिसको आप 25 मिनट लेट दिए उसका भी तो टाइम तो आपको कहीं देना पड़ेगा ना, उसको पूरा करने के लिए अभी आपका वीडियो के माध्यम से हम देख रहे थे कि नहीं टाइम उनको दिया गया। हमने बात की है जिला के अधिकारी जो आए हुए थे जिस दिन कंप्यूटर का एग्ज़ाम चल रहा था या इंटरव्यू चलने वाला था, उस समय हमने उससे बैठ के बात की उनसे। हम बोले कि मैडम यदि इनको 20 से 25 मिनट यदि एग्ज़ाम आप कॉपी लेट दिया गया आपका विभाग से तो उसका समय इनको देना चाहिए कि देना चाहिए, तो क्यों नहीं दिया गया? तो जाहिर से है कि कहीं आप एग्ज़ाम में कॉपी भी घट जाता है, आप उसका टाइम भी नहीं देते, 25 मिनट लेट भी देते हैं। और जहाँ पे आप एग्ज़ाम कर रहे हैं अभी तो इतना सारा CCTV कैमरा निकला हुआ है, आप उसमें CCTV क्यों नहीं लगाते? यहाँ का प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं तो इनके निगरानी में क्यों नहीं करवाते हैं? इनको पता होता है, ये अपना एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जरूरी पड़ता तो ये अपना प्रशासन से भी और मदद लेते हैं। बोलने का मतलब है कि एग्ज़ाम जो है सो किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो इस विषय में ये लोग उदासीन है अभी तक। देखिए इस हम लोग जो जिला का जो कंप्यूटर का जो इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई थी मैडम, उनसे भी बात की तो बोले सरासर गलत है। यदि आपका कॉपी घट जाता है, सोचिए 5 ही एग्जामिनर है, उसके बाद भी कॉपी घट जाता है। दूसरी बात आप लेट से भी देते हैं, उसके बाद भी तो पिछले बार जब आपको पता चला था मेरा क्वेश्चन लीक हो रहा है तो इस बार आपको तो पुरजोर से और सावधानी बरतना चाहिए एग्जाम लेने में। तो ये कहीं ना कहीं तो उनका गलती है। तो देखिए हम लोग वीडियो साहब भी ये बात को बोले और हम लोग भी बात किए कि यदि अगर यहाँ पे एग्जाम हो इस बार, यदि पिछले बार कैंसिल हुआ यही शिकायत से, तो इस बार भी होना चाहिए। आपका कहने का मतलब है ये एग्ज़ाम जो है सो दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे देखिए आपको पूर्व में भी एग्ज़ाम एक्चुअली रद्द हो चुका है, ये चीज़ आपको बता चुके हैं। अभी यदि ये आपके साथ पिछले बार जब रद्द हुआ था उस समय हम लोगों को पता नहीं था, उसमें प्रूफ नहीं हो पाया। जो लोग अभी पास किए हैं वही लोग आरोप लगाई थी और वही लोग उस समय रद्द करवाई। और जब भी आपके साथ प्रूफ मिल रहा है, जो पदाधिकारी एग्ज़ाम दिलाने के लिए आए हुए थे जिला से नियुक्त होकर, वो खुद बता रहे हैं कि एग्ज़ाम जब हम लोग दिला रहे थे तो कॉपी घट गया, 25 मिनट लेट आया। तो निश्चित है कि किसी के साथ आपने चीटिंग किया, आपका कॉपी क्यों घटा? यदि 5 एग्जामिनर है तो आप क्या पहले आप एग्ज़ाम हॉल में घुसने के पहले आप 5 ठो से गलत हुआ? जिला से जो अधिकारी आया था कंप्यूटर का इंटरव्यू लेने को, वो एक्सेप्ट भी किया कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये मेरा मांग है और हम लोग ये भी इसमें बोले और हम लोग उपायुक्त महोदय को भी यहाँ से लेटर भेजने का भी काम किए हैं। हाँ, इस रमेश ठाकुर जी हैं, ये बताएंगे कुछ, बोलिए। तो धन्यवाद। जैसा 1-2 महिला से हम पूछ रहे हैं कि किस स्तर पर आपका था जो एग्ज़ाम का मामला आया या जो चुनाव का मामला हो रहा था, तो ये पंचायत स्तर पर था, कितने पंचायत का था ये बताया कि पूरे प्रखंड का था।
तो हम पता कि इसका प्रचार प्रसार पूरे प्रखंड स्तर पर हुआ, बोलो नहीं हुआ। तो जब ये पढ़ाई से संबंधित है, जो जिस योग्य है उसका होना है, तो प्रचार प्रसार प्रखंड स्तर पर इसका होना ही चाहिए था। तब तो इसमें उस कैटेगरी की महिला इसमें सहभागिता अपना लाती। तो हम चाहते हैं कि इसका पुरजोर विभागीय प्रसार प्रसार हो और पुनः फिर से एग्ज़ाम हो जाए। जो उससे योग्य होगा उसका चयन होना चाहिए। अभी जो JLSPS का मामला आया था, वो अभी एग्ज़ाम जो 2 ग्रुप में हुआ, एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें 2 ग्रुप आपस में टकराए हुए हैं और वो मामला BDO साहब के पास भी आया हुआ है और उच्च अधिकारी उनके यहाँ पे BPM सर भी हैं, वो ही बताएंगे। सर, ये जो मामला है इसमें BDO साहब से भी मेरी बात हुई टेलीफोनिक, वो बताया कि नहीं आपको इंक्वायरी के लिए 2 दिन दिए हुए हैं। सर, क्या मामला है, क्या इसको कैसे सुलझाएंगे, थोड़ा सा इसमें सर संज्ञान देंगे, कुछ बताएंगे सर इससे? हाँ, इसमें जो BDO सर के पास आवेदन आया है और उसका मैंने जांच रिपोर्ट भी BDO सर को कल के डेट में समर्पित किया हूं। मुझे 10 तारीख को BDO सर जांच का आदेश दिए थे और इसको मैंने कल के डेट में BDO सर को समर्पित कर दिया हूं। और अब जो भी जांच है मेरे सामने में भी हम एक कॉपी रखे हुए हैं और BDO सर को भी एक कॉपी हम दे चुके हैं। अब जो भी है उसमें साफ साफ जांच में सब कुछ आप लोग को पता चल जाएगा। सर, एक विषय और आया था जिसमें लोग लगा रहे हैं आरोप कि मतलब सर एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद ही मतलब रिजल्ट आउट हो गया, ऐसा कुछ, मतलब कुछ लोगों को पास आउट कर दिया गया, ऐसा कुछ है सर? ऐसा जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उस दिन हम लोग हड़ताल पर थे और ऐसा उसमें हम कुछ इसमें हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बात मेरे कान तक भी आया है और कल मीडिया के माध्यम से मुझे भी पता चला कि मतलब उसमें मेरी नाम को उछाला जा रहा है। लेकिन इसका कहीं से इसका प्रमाण यदि किसी के पास है तो वो साबित कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे जो बातें हुई हैं, कल भी ये न्यूज़ बना था कि कल हमारे चैनल में ही ये न्यूज़ बना कि मतलब एक पक्ष आरोप लगाए, प्रीति जी हैं वो आरोप लगाए कि नहीं क्वेश्चन लीक आउट हुआ है, जो भी मैटर आया। आज दूसरा पक्ष का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ एग्ज़ाम का है। अब इन लोग तय करेंगे कि एग्ज़ाम दोबारा हो ना हो, ये प्रशासन का काम है। आग्रह ये है कि जो भी कार्य हो तरीके से हो। सी न्यूज़ भारत में राहुल राणा की रिपोर्ट। सर, एक सवाल और सर, मतलब जैसे जो एग्ज़ाम क्या है, अगर मतलब आप लोग अगर मतलब निष्पक्ष तरीके से, शायद एक बार और एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, ये एग्ज़ाम आप कंडक्ट कराए हैं, वो भी एग्ज़ाम क्या सर ये निष्पक्ष तरीके से कराने का यही रिजल्ट सेम रहेगा? नहीं, हम तो प्रशासन से या उच्च अधिकारी से या BDO सर को भी मैंने पत्र के माध्यम से निवेदन किया हूं कि इसका एग्ज़ाम पुनः फिर से और आपकी देख रेख में हो और निष्पक्ष हो, पारदर्शिता हो। इसके साथ मैंने BDO सर को भी पत्र के माध्यम से निवेदन किया हूं और मुझे आशा है कि इसका जिस टाइप से आपस में लोग दीदी सब आपस में भिड़ रही है या लड़ रही है, उससे अच्छा है कि इसका एक निष्पक्ष या पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजन हो, जिसमें मतलब जो सफल अभ्यर्थी हो वो अच्छा से मतलब सफल होकर इस परीक्षा में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। चिट्टा दिया गया या पैसे का मांग, ये सब चीज़, तो सर क्या अब इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो पूरी CCTV निगरानी में या प्रशासन निगरानी में, सर ऐसा कुछ संभव है क्या? हाँ, सर से भी हमारी बातचीत हुई है, BDO सर से। उनका कहना है कि जो भी इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो BDO सर की देख रेख में करवाया जाएगा और CCTV कैमरा जो हमारे प्रखंड सभागार में लगा हुआ है उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सर, जो आज जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, इसके पहले एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ था, ये एग्ज़ाम लिया गया, इसमें आरोप प्रत्यारोप बहुत सारा चल रहा है। सर, इस बार कोई क्या मतलब आप विभागीय सूचना कहीं ग्रुप में चलाए थे या कहीं पत्रकारिता के माध्यम से या कहीं मतलब न्यूज़पेपर में कोई ऐड वगैरह ऐसा निकाले थे क्या? नहीं, देखिए, जो हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ है और हमारे 20 पंचायत में 4 क्लस्टर बना हुआ है, तो चारों क्लस्टर में इसका पब्लिकेशन किया गया था और इसमें सारे 20 पंचायत को जानकारी है। साथ ही साथ जितना भी ग्रुप हम लोग के यहाँ बना हुआ है, सारे ग्रुप में इसका प्रचार प्रसार किया गया था। लेकिन अब यदि दोबारा एग्ज़ाम यदि उच्च पदाधिकारी के द्वारा निर्देश मिलता है तो इसको मीडिया के माध्यम से भी और साथ ही साथ जो हमारे जितने तरह का ग्रुप बना हुआ है वो सारे ग्रुप में और मीडिया के माध्यम से हम लोग इसको देने का काम करेंगे। मतलब इस बार आपकी पूरी तैयारी रहेगी कि हाँ मीडिया के द्वारा भी सभी आम जनों तक ये मैटर पहुंच जाए कि आम लोग भी जान जाए कि एग्ज़ाम होने वाला है। और ये पूरे सर मतलब बरही प्रखंड का है या जिले वाइज एग्ज़ाम है, ये बता दें सर। ये बरही प्रखंड का एग्ज़ाम नहीं है, उसमें हजारीबाग जिला का कोई भी अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं और अपना ये एग्ज़ाम दे सकते हैं।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट। बरही सीएलएफ परीक्षा विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक उठापटक का रूप ले चुका है। परीक्षार्थियों की मांग है कि निष्पक्ष जांच के बाद ही दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।